द डिवाइन लव। दोस्तों, आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आप हो रहे हैं। पहले और अभी में आप में काफ़ी ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है, आपको खुद अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस हो रही है। कुछ हो या ना हो, एक अंदर से विश्वास आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से विश्वास है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आज हम देखते हैं, क्योंकि मुझे ये इंटेंस एनर्जी रिसीव हो रही है कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है किसी भी प्रकार से, ब्लैक मैजिक, एविल आई या मिलकर दो लोगों ने, तो उन दोनों के बीच में, वो जो दो ग्रुप है उनके बीच में खुद ही इतनी फाइटिंग चल रही है, मतलब मोरल हम कहेंगे, मतलब बातों बातों में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उनकी, और कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है अभी। तो ये भी कार्मिक रीडिंग ही है, लेकिन हर कार्मिक रीडिंग में अलग अलग आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं। ये मुझे ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन पर आप काफ़ी भरोसा करते थे, काफ़ी ज़्यादा सम्मान आपने इनका किया। अब ये क्या हो रहा है कि जिन पर आपने सम्मान किया, ठीक है, जिनका, तो उनका जो है ना, एक ऐसे पर्सन है आपके फैमिली मेंबर में या आपके आसपास में जो इनमैच्योर है, मतलब उनकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है, ये फीमेल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। तो ये दोनों मिलकर ही आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही। तो अब क्या हो रहा है कि अब उनको फील हो रहा है, जो ऑलरेडी किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, जिनका आप सम्मान करते थे, वो अभी भी आप में से कुछ लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आपको सब पता है फिर भी। तो अब क्या हो रहा है कि वो उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, मतलब कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बताया इनके बारे में, जबकि ये तो काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। तो मतलब कहना चाहिए कि इसीलिए कहा जाता है ना कि जो आप दोगे 10 गुना होकर मिलता है। कभी भी किसी के तरफ भी इस प्रकार का कोई भी क्रिया तंत्र नहीं करना चाहिए जिससे कि ये आपको खुद ही परेशान करे, ठीक है। किसी के तरफ भी निगेटिविटी सेंड नहीं करना चाहिए, कभी भी पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। लेकिन वही बात है ना कि जिस वक्त जिसका हर किसी के लिए तो अलग अलग रहता है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है, लेकिन फिर भी देखिए, लेट गो। अब वो लेट गो करना चाहते हैं, वो कन्फ्यूज़न, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये जो एक पर्सन है, एक जो पूरा, देखिए यहाँ पर ग्रुप भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ, उनको काफ़ी फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनको आप काफ़ी रिस्पेक्ट देते रहे हो, काफ़ी सम्मान देते रहे हो, और आप इनको बड़े के रूप में देखते थे, मतलब एक सम्मानित रूप में देखते थे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। इन्होंने स्टार्टिंग इस तरीके से हो रही थी कि आपके लाइफ में आपका मन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय बहुत ज़्यादा कोमल था, तो कहीं ना कहीं आपका जो कमज़ोर ये कर दिए, आपको कॉन्फिडेंस लो करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आपके कार्य को रोकने की कोशिश की। अब इस कार्य में एक ऐसे जेलस पर्सन आपके लाइफ में थे, जो हो सकता है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको जानने वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थे, ठीक है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है। इन सारी, मतलब आप क्या हो रहा था कि आपका जो स्पिरिचुअल यात्रा में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको बाधित करने के लिए, और आप आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा डर यही था कि आप इनसे आगे ना बढ़ जाएं। देखिए कैसे करते हैं, टर्निंग इन, ये बार बार करके आपकी तरफ आते थे, या तो ये लोग आपसे मिलने आते थे उसी वक्त जिस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है। काफ़ी मीठी बातें, काफ़ी यानी कि ऐसी बातें थी इन लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि आपके पास कुछ और बोलते थे और आपके पार्टनर के पास कुछ और बोलते थे। मतलब आप दोनों को इनकी बातों में ही ऐसी चीज़ें रहती थी कि आपका और आपके अपने, अगर आप मैरिड नहीं भी तो आपके अपने, जो आपके अपने हैं, उनके बारे में ये आपके पास, यानी कहना चाहिए कि भड़काने की कोशिश करते थे। यहाँ पर देखिए टर्निंग इन में पहले वो ये सारी चीज़ें किए, ये सारी चीज़ों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने यहाँ पर ब्लैकनेस का प्रयोग किया, यहाँ पर निगेटिविटी का प्रयोग किया, और निगेटिविटी भी इस तरीके से की है यहाँ पर, जो मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, आप में से बहुत लोगों ने ये सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख गए हैं। आप इन सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे थे जिस वक्त आप अपने
दर्द से, मतलब हो सकता है कि बचपन का कोई ट्रॉमा था आपका, ये पर्सन भी जानते थे। तो इन्होंने, मुझे तो ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से किसी न किसी का जो बर्थ चार्ट है, ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये उस वक्त आपके तरफ करते हैं या करते आए हैं जिस वक्त आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन है। कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र जब रहते थे तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय, और ख़ास तौर पर जब जिस अमावस्या में ग्रहण पड़ता था उस वक्त ये अपना ये सारा कार्य करते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लिनजिंग टू दी पास्ट, तो हो सकता है कि इनका आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से भी इनका कुछ ना कुछ लेना देना है, ठीक है। देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ आपके सामने में, देखिए पास्ट लाइफ, बिल्कुल आपका इनसे पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। और आपके अंदर पहले से ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, पहले से ही आप एक आध्यात्मिक मतलब पर्सन है। देखिए जब कार्ड्स और अपने इंट्यूशन जो दोनों ही एक साथ होते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब मैं धन्यवाद बार बार करती हूँ एंजल जी का, एंसेस्टर्स का, हमारे पूर्वजों का, हमारे असेंडेंट मास्टर्स जी का, कि किस तरीके से इंट्यूशन आ रहे और किस तरीके से कार्ड्स आ रहे। तो ये जो दो पर्सन है ना, ये अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि मन मुटाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले क्या हुआ कि ये इनके साथ तो आपका कार्मिक स्थिति है, जो जिनका आप काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे, ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आप ये समझ गए हैं कि आपको कुछ तो पता चल गया है, ठीक है। आप क्योंकि जिस तरीके से इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है और इनको अपने गलती का एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने आपको बेटा बेटी या किस या जो भी, मतलब कहते हैं ना कि सिस्टर मतलब ब्रदर, मतलब इतना अच्छा बोल के आपको, हम किस पड़ोस में भी अगर किसी को जानते पहचानते तो भी हम कह देते हैं ना कि किस तरीके से जब कोई बड़े रहते हैं तो उस तरीके से करके उन्होंने आपके साथ कैसा किया, आपके मासूमियत का, आपके भोलेपन का किस तरीके से उन लोगों ने आपके साथ छल करने की कोशिश की, इस बात का उनको अब एहसास हो रहा है। और ये एहसास उन दोनों पर्सन को हो रहा है, ये मुझे पेयर में लग रहा है या हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं मुझे, उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया। क्योंकि यही सारी चीज़ें ना, वो जो जेलस पर्सन है वो शायद बचपन से आपसे जलती हैं या जलते हैं, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनके जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, वो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में यहाँ पर बताते थे कि फिर ये लोगों ने कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से, आप जैसे मैंने कहा कि बर्थ चार्ट में जो पोजीशन आती थी तब इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की। उस वक्त अचानक आपका, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल यात्रा चल रहा था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तो आप समझ नहीं पाए इन सारी चीज़ों को। इस पर्सन ने आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट किया, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की, और ये जो अभी पछता रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश की। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी ये ऐसा ही करते आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से भी इनका यही काम है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं ये आपको देखते ही पहचान गए थे, ठीक है, लेकिन आपको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है इनको। देखिए गाइडेंस जैसे कैसे आता है, देखिए गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिलना जब स्टार्ट हुआ ना, आप इनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिए। आपने अपने किसी लव्स वन को ये बताया कि आपको अच्छा नहीं लगता कहीं जाना या फिर इस तरीके से ना, तो आपकी बातों को समझ नहीं पाया आपके जो लव्स वन है। लेकिन धीरे धीरे जब आपने उनसे डिस्टेंस करना शुरू किया तो आपके जो सोल कनेक्शन है वो आपको कुछ नहीं करे, क्योंकि वो आपके रियल ट्रू सोल कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही गाइडेंस मिल चुका था कि ये लोग ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनको काफ़ी सम्मान दिया है, बहुत सम्मान दिया, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि आपके सामने में वो सारे रहस्य, सारे मेजर देखिए कैसे आ रहे, वो रहस्य आपके सामने में वन बाय वन ओपन हुआ है ड्रीम के द्वारा कंप्लीशन। जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल यात्रा कंप्लीट, इन्होंने काफ़ी सारे रुकावटें पैदा की है आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। खास तौर पर मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने के लिए ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। और इसमें इन्होंने किसी का सहारा भी लिया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अब उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपने ज्ञान का कभी भी ना ही अहम कीजिए, ना ही अपने ज्ञान का किसी भी प्रकार से गलत प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जब वापस मिलता है ना, तो आप मतलब समझ नहीं पाएंगे कि आपकी तरफ कैसे प्रोजेक्शन होगा, ठीक है।
क्योंकि ये हम सब भी जानते हैं कि अगर हम छोटी सी गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमारा जो अंतर्मन है वो कैसे हमको कहीं ना कहीं कहता है कि अरे नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो सोचिए कि जब आप किसी के तरफ, किसी पॉजिटिव पर्सन की तरफ इतना निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका मन, आपका अंतर्मन आपको कभी माफ नहीं करेगा। प्लस परमपिता परमात्मा जी सब देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ फाइनेंस से जुड़ा हुआ इन लोगों के बीच में थोड़ा सा मतभेद चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होना, कहते हैं ना कि एक कर्मा का फल इनको मिलना स्टार्ट हो गया है, और बहुत ही तीव्र गति से। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनके कर्मों का फल बिल्कुल मिलता है। आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू सक्सेस आ रहा है, ठीक है। इन्होंने कितना भी आपके लिए डोर बंद करने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर देखिए गाइडेंस, ट्रस्ट, आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, जितना ज़्यादा आप भरोसा रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में एक तो आपका चंद्रमा जो इन्होंने डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ठीक है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत हो गया है, और आपका या आपके पार्टनर का यहाँ पर कंडीशनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोजेक्शन है अब आपके तरफ बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपस में ही झगड़ रहे हैं कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे नहीं हो रहा है। इसी बात में इन लोगों का इतना ज़्यादा जो है एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है दोनों के बीच में, कि कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया का कार्ड बता रहा है कि दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा करते हैं वो खुद ही गिरते हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी, संभावना, आपकी संभावनाओं को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, तो आपकी संभावनाएं तो ब्लॉक नहीं हुई किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप एक फाइटर स्पिरिट है पहले से ही, ठीक है। आपकी संभावनाएं आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ में, 2 वीक में आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। आपके सोल कनेक्शन को भी इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपके सोल कनेक्शन पर इन्होंने कंट्रोलिंग करने की कोशिश की पूरी तरीके से, और आपके दिल को दुखाने की कोशिश इन्होंने की, आपके चक्र को ब्लॉक करके आपको एग्जॉस्ट करने की और आपको लेजीनेस में लाने की कोशिश इन्होंने की, कि ताकि आप अपना जो कार्य है सही तरीके से ना कर पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने उसी वक्त में प्रोजेक्ट की है जिस वक्त में मून का समय रहता है, ठीक है। मून साइकिल के समय में इन्होंने ये सारी स्थिति जो है की, लेकिन कुछ भी असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लगातार अपने स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, लगातार आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, और ये सारी चीज़ें उनकी जो प्रोजेक्शन है आपके तरफ जो है ना, मतलब आना बंद कैसे हुआ या रुक कैसे गया, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इनको पता भी नहीं चला कि आप सब जानते हैं, इनको पता था कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है पहले से ही, आपको नहीं पता था। आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो देखिए ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की आपके तरफ निगेटिविटी, क्योंकि चक्र अगर ब्लॉक करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर किया है, और जैसे ही उनको पता चला कि आप चक्र के बारे में सब जानते हैं, आपका चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, वैसे ही उनको कहीं ना कहीं अपने गलती का एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन जब आपको पता चल गया तब उनको इस गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन एक जो आपसे जो इनमेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रहती है हमेशा, उनको अभी भी अपने गलती का एहसास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, जो आपका सेकंड चक्र, आपका जो सैक्रल चक्र है, आपका जो क्रिएटिविटी है उसको जो ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी वो आपका और भी ज़्यादा हील हो रहा है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर यही होता है जब कोई व्यक्ति आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करे और आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में हैं, आप अपने कार्य को दिल से, मन से और बहुत ही ईमानदारी, हॉनेस्टी के साथ आप कर रहे हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे जानते हुए भी, और आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। यही होता है, आपको 1 दिन 2 दिन प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद पूरी तरीके से आप उस प्रॉब्लम से हट जाते हैं। देखिए किस तरीके से एंजल ऑफ लव। तो देखिए ये लोग ना आपको ऐसा दिखाते आए हैं कि हम आपसे बहुत
मतलब हम आपको बहुत मानते हैं। ये जो एक पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जलस है, ये हमेशा ये आपको बताती आई है कि मैं तो आपको बहुत मानती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जलस है आपकी ब्यूटी से, आपको लोग पसंद करते हैं आपकी एप्रिसिएशन से, बहुत ज़्यादा जलस है। ये पर्सन किसी से भी मिलकर आपके लिए कुछ भी करने के बारे में सोचती ही रहती थी, तभी इन लोगों से कहीं ना कहीं इनकी बात हो गई, ठीक है। आपको कभी भी इन पर स्टार्टिंग में डाउट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी हरकतों से आपको समझ में आने लग गया और आपके लिए यहाँ पर आपकी जितनी भी निगेटिविटी है उसे यहाँ पर काटा जा रहा है, जितनी भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है आपका ये पूरा हील हो रहा है। आपके फाइनेंस में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, अभी अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि 1 ईयर के अंदर आपके फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था। 1 ईयर के अंदर में आपका कार्य बहुत अच्छे तेज गति से चल रहा था, जिसे रोकने के लिए भी इन्होंने प्लानिंग किया, और इसमें ये जो पर्सनालिटी है इनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहती थी आपको सक्सेस मिले, आपकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर भी देखिए संभावना, यहाँ पर भी पोस्टपोनमेंट, तो यहाँ पर ये आपकी संभावनाओं को रोकना चाहती थी, ठीक है। यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर वो किसी भी प्रकार से आपकी हैप्पी फैमिली और आपके मनी में देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, इतनी जेलसी है उनको, और इतनी एंजाइटी होती है आपकी खुशियों को देखकर, आपके लॉयल हार्टेड पर्सन को देखकर, आपके सोल फैमिली को देखकर, और आपके खुद के एक चार्म है आपके अंदर। देखिए ब्यूटी चार्म, एक क्यूटनेस है आपके अंदर, एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ना उनको काफ़ी ज़्यादा जलस है, हर जगह आपका बात हो, हर जगह आपके बारे में बोला जाए, ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद, इनके अंदर खुद भी ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जेलस है आपसे। ये एक व्यक्ति से नहीं, सबके पास आपकी बुराइयां करते आई हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जेलस है। एनवी का कार्ड आपके सामने में बता दिया, काफ़ी एंजाइटी इसको रहता है आपके सक्सेस को देखकर। अगर आपको कोई ये कह दे इनके सामने में कि आप बहुत अच्छे हैं, उनको मन ही मन में ना एक अलग सी, एक यहाँ पर ना मुझे स्ट्रॉन्ग वार्निंग वाला कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो एक अलग सा इनके अंदर जेलसी ऐसा निकलता है धुएं की तरह कि मतलब वो उनके चेहरे से समझ में आ जाता है, और यही कारण है कि उनका खुद का ग्रोथ यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, आपके लाइफ से निगेटिविटी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है पिछले, मुझे ऐसा लग रहा है फुल मून से। कुछ ऐसी इंट्यूशंस, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ऐसे मार्गदर्शन आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कि जैसे आप किन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने में आना स्टार्ट हो गया है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति, ठीक है, बार बार आपके लाइफ में जो चली आ रही थी वो स्थिति अब समाप्त होने वाला है, और ये जो इन्होंने प्रोजेक्शन किया है पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। ये बहुत हद तक आपके जानने वाले लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके कर्म, आपके जो कर्मा है, आप अपने कर्मा को करते रहिए। जिस लाइफ पर्पस के लिए आप यहाँ पर आए, आप जितना ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने कर्मों को नेक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इनका जो प्रोजेक्शन है इनके साइड ही जाएगा, या आपके साइड कोई भी प्रभाव नहीं करेगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर देखिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए, बैलेंस, ठीक है, अपने आप को बैलेंस में रखिए। देखिए बैलेंस, देखिए कैसे आ रहा है ना, इसको अभी निकाले हूँ। मेडिटेट कीजिए, बैलेंस कीजिए। फिर आपको बताया जा रहा है यू एंड यूअर लव्ड वन आर सेफ। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी का कोई भी प्रोजेक्शन कितना भी बड़ा इन्होंने जो भी किया हो मर्जी, ठीक है, लेकिन आपका क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा स्टार्ट हो गया था और आप अवेकनिंग से आप निकल गए थे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था। इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, इसीलिए इनको इस बात का कहीं ना कहीं एक गिल्ट है। जो पर्सन जिन्होंने आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया है, ठीक है, उनको इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, ठीक है। जब उनके तरफ ये सारे उनको भी इंट्यूशन प्राप्त हो रहा है, उनको भी पता चल रहा है कि आपने अपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर आप अपने आपको ज्ञान मिला है, कोई ऐसा ज्ञान मिला है, तभी आपको मिलता है कोई भी ज्ञान। जब हम साधनाएं करते हैं ना, तो ज्ञान इसलिए मिलता है कि आप उस ज्ञान का सही प्रयोग करें, सदुपयोग करें,
किसी भी ज्ञान का प्रयोग सदुपयोग ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तब जब उनके ज्ञान, उनके जो शक्ति है वो अब कम होते जा रही है, ठीक है, तब उनको इस बात का एहसास हो रहा है, तब उनको अपनी की हुई गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप दृढ़ बने रहिए, आपका केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप दृढ़ रहिए कि इनसे मुझे डिस्टेंस रखना है, बिल्कुल रखना है, किसी भी प्रकार से इमोशनली, चाहे कोई कुछ भी ट्रॉमा करे आपके साथ इमोशनली, कितना भी आपको क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल थे, जिसका प्रयोग इन्होंने किया, ठीक है। अब आप शिव शक्ति, आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, अब आप भी बैलेंस हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है वर्तमान में जीना है, बिल्कुल आप अपना कार्य कीजिए, आप छोड़ दीजिए मालिक की मर्जी पे सब कुछ, ठीक है। और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, निगेटिविटी कोई भी असर आपके ऊपर नहीं कर रहा है, बल्कि जिन्होंने निगेटिविटी किया है उनके खुद के बीच में आपस में यहाँ पर जो है ना आपस में ही एक दूसरे से वो जूझ रहे हैं, आपस में ही उनका नोकझोंक चल रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप, जिन्होंने आपके लिए ऐसा किया कि आप कंफ्यूज हो, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपके मनी में प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम उनको हो रही है अब। तो इसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि परमपिता परमात्मा जी की जो शक्ति होती है वो सर्वोपरि होती है। किसी भी प्रकार से आपको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का आप भलाई के लिए उपयोग कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, जिनके लिए भी यह है। बिल्कुल आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, किसी की कोई भी प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। और मैं बीच बीच में हमेशा उपाय बताती हूँ आपको, तो बिल्कुल आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। वहाँ पर आप एक तांबे के कलश में, 1 मिनट में, जैसे तांबे का कलश होता है ना, कितना भी बड़ा हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से तांबे के कलश में आप पूरा जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और फिर उसे जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर आप रख लीजिए। और रखने के बाद आप ऐसा एक धागा ले लीजिए, ठीक है, लाल कलर का या ब्लैक कलर का, और उसे आप वहाँ पर रखिए। और जितने बार, जैसे आप मंगलवार या शनिवार को आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है, तो आप उस धागे को वहीं पर ही श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप रख दीजिए। और आप मंगलवार शनिवार को जब भी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। और तब आप ये भी साधना है, तो आप ये कीजिए। आपको चाहे 21 आप करना चाहें 21 कीजिए, 11 कीजिए, 21 करेंगे तो बहुत अच्छा। 21 जब आपका कंप्लीट हो जाए मंगलवार शनिवार, तो वैसे जब आप मंगलवार शनिवार को करेंगे, इस जल को आप अपने पूरे घर में स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा आप अपने हाथ में लेकर और अपने फैमिली मेम्बर को आप जैसे चरणामृत देते हैं वैसे ही आप क्या बोलते हैं ग्रहण कीजिए। फिर ये जो धागा है इसे आप रखिए और पूरा 21 मंगलवार या 21 शनिवार, 21 मंगलवार या शनिवार, ये करके आप इस धागे को अपने पास रखिए। आप जहाँ पर वर्क करते हैं, जहाँ पर आपके घर में, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, फिर मैंने अपने हाथों में भी धारण किया है, ठीक है। तो आप चाहे आप इसे अपने गले में पहनिए, चाहे आप अपने हाथों में या अपने पास रखिए, ठीक है, अपने पास रखेंगे। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तब आप अपने पास धारण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से सात्विकता का, पूरी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखें। और इस धागे को अगर आप अपने पास भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभिमंत्रित हो गया है ना। और हम सब जानते हैं श्री हनुमान जी चालीसा का जो है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, है ना। तो सारे कलेश और विकार को हरने वाले हमारे श्री हनुमान जी बालाजी बाबा जी हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन रेमेडी पूरा प्राप्त हुआ हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।